वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। SCS डेली क्विज में हम लगातार वीडियो सीरीज भी देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर क्रम में हम 28 मार्च के क्वेश्चंस को आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि CR दास और मोतीलाल नेहरू ने निम्न में से किस वर्ष स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम पे स्वराज पार्टी की स्थापना हमारी होती है जो है 1923 में। ठीक, CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और पहले सेक्रेटरी बनते हैं मोतीलाल नेहरू जी, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन हम बी को चुनेंगे, आगे बढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल कालीबंगन और बालाथल, ठीक है, ये दो स्थल हैं। ठीक है, तो दोनों निम्न में से वर्तमान में देखेंगे तो भारतीय किस राज्य में स्थित हैं, तो ये दोनों ही हमारे राजस्थान में स्थित हैं। ठीक, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन स्थल भारत के पूर्णतः उत्तरी भाग में अवस्थित है। ठीक है, तो जैसे हमारा ये इंडिया है, ठीक है, तो नॉर्दर्न एरिया ये हो गया। ठीक, तो मौर्यन टाइम का जो एक हमारा ये टोपरा पिलर है ना, तो ये हमारा स्थापित किया गया था हरियाणा में। ठीक है, इसको फिर बाद में जो है ये फिरोजशाह कोटला का जो एरिया है वहाँ पर इसको शिफ्ट किया गया था। ठीक, तो ये हमारा जो है सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी माही नदी की एक सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो माही नदी जो आप राजस्थान के रीजन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें सोम, पनाम, अनास, फिर जो है हिरन है, इरू है, चाप है ना, तेंदुनी जो है ये इसकी सहायक नदी नहीं है। इसको चुनेंगे हम, डी ऑप्शन को। समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे निम्न में से किस नाम से भी जाने जाते थे। ठीक, तो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो आप पढ़ते हैं इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जो है विक्रमादित्य जो टाइटल है वो यूज होता है, समुद्रगुप्त के सक्सेसर रहे थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व हिंदू कैलेंडर के भाद्रपद माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारा एक हिंदू कैलेंडर होता है जो कि चैत्र माह से स्टार्ट होता है, तो अब अगर हम फेस्टिवल्स में देखेंगे तो पूछा जा रहा है कि भाद्रपद में कौन सा हमारा त्यौहार होता है। तो चैत्र, वैशाख है ना, फिर ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर जो श्रावण और फिर भाद्रपद है ना। तो भाद्रपद में हमारा जो है ये कृष्ण जन्माष्टमी जो है ये आयोजित होता है। ठीक, ऑप्शन डी। भारत में सबसे पुरानी जो एक माउंटेन रेंज है अरावली, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में अवस्थित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, ठीक है, इन रीजन्स को कवर करता है। पंजाब जो है इसमें शामिल नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोग हृदय स्पंदन दर या लय से संबंधित है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट होता है, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो हार्ट रेट या रिदम से उसको डिक्रीज करने से संबंधित है। ठीक है, तो इसको अतालता है ना ये बोलते हैं, अरिथमिया। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कैंडेला निम्न में से किस आधार राशि की SI इकाई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मेजरमेंट्स करने की जो हमारी ये यूनिट्स हैं कुछ, तो कैंडेला जो है हमारा SI यूनिट है इसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, है ना। किसी भी जो वस्तु की दीप्त तीव्रता है ना, उसके जो एक ऐसे समझिए कि उसका जो चमक है, प्रकाश है ना, तो उसकी SI इकाई है होता है कैंडेला। ऑप्शन सी। अगला है, बिच्छू के डंक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि बिच्छू का जो बाइट होता है तो उस बाइट में कौन सा एसिड पाया जाता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें मेथेनॉइक एसिड होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला देखिए, बस्तर दशहरा एक पारंपरिक भारतीय त्यौहार है जिसे कितने दिनों की अवधि में मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ है वहाँ पे कुछ ट्राइब्स के द्वारा बस्तर दशहरा नाम का त्यौहार मनाया जाता है, जो हमारा शारदीय नवरात्र वाला सीजन होता है। तो उन 9 दिनों के मध्य में ये जो है आगे पीछे मिला के 9 दिन भी उसमें शामिल होते हैं। तो टोटल जो है ये 75 दिनों के आसपास का लगभग सेलिब्रेशन होता है। ठीक, बस्तर दशहरा, बी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब की गई थी। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आप पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक,
तो इसकी जो है डिस्कवरी की गई 1897 में जे थॉमसन के द्वारा, ठीक, इनका नाम याद रखिएगा। ये एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब जो होती हैं उनके साथ, ठीक, तो उसी के दौरान जो है यहाँ पे इसका डिस्कवरी इनके द्वारा किया गया। अगस्त 2020 में भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु हुई, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी जी, ठीक, इनकी मृत्यु हुई थी। कुछ हेल्थ इश्यूज इनके चल रहे थे और कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी हो गए थे इनको, ठीक है, तो उसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और 2012 से 2017 के बीच में भारत के राष्ट्रपति रहे थे ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ द इंडियन हिस्ट्री? तो आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, तो इनके रूलर्स के बारे में, इवेंट्स के बारे में, तो दिस कैन बी कंसीडर्ड एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ऑप्शन ए। अक्टूबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार लोकसभा में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कितने सदस्य करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, तो छत्तीसगढ़ राज्य से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 11 सदस्य जो है वो चुन करके आते हैं, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में हमारे कितने सदस्य जाते हैं, लोकसभा में 80 जाते हैं, राज्यसभा में 31 जाते हैं, ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा जितने भी फैक्ट्स हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुदुचेरी पर डच लोगों द्वारा कब्जा किया गया, ठीक है, तो जब यूरोपियों का आगमन हुआ भारत में तो सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, ठीक है, पुर्तगाली, ठीक है, तो सबसे जो पुदुचेरी का एरिया था यहाँ पे सबसे पहली फैक्ट्री जो है 16th सेंचुरी में इन्होंने इस्टेब्लिश करी, ये जो हमारे पुर्तगीज थे इन्होंने, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो जो है जो पुर्तगीज़ के बाद सेकेंड पावर यहाँ पे इस्टेब्लिश होती है वो डच लोगों की होती है, ठीक है, तो वो किस वर्ष में यहाँ पे जो है जो फ्रेंच कह रहा हूँ, पुर्तगीज़ जो थे इनसे कब्जा करते हैं पुडुचेरी को 1693 में, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट होगा, ठीक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कैपिटल ब्रिटिश एम्पायर की हुआ करती थी कैलकाटा, ठीक है, तो वो शीतकालीन हो जाएगी ये समझ लीजिए, तो गर्मियों के मौसम में ये कैपिटल को शिफ्ट करते थे शिमला में, ठीक, तो इसकी जो है ऑफिशियल डिक्लेरेशन सर जॉन लॉरेंस थे इनके द्वारा की गई थी 1864 में, ठीक, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, सिनकोना के पेड़ मुख्यतः निम्न में से किस वनस्पति से संबंधित होते हैं, ठीक, तो जो हमारी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, इसकी जो ये फॉरेस्ट में जितनी भी हमारी टाइप की वेजिटेशन होती है तो सिनकोना के ट्री जो होते हैं इससे ही संबंधित हैं। आप प्लीज़ कमेंट करके ये बताइए कि सिनकोना के पेड़ जो है इनका यूसेज क्या होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक माना जाता है, ठीक है, तो इंडिया का जो हमारा आज की डेट में हम इसरो पढ़ते हैं तो इन सब चीज़ों की शुरुआत जो है यहाँ पे विक्रम साराभाई जी के जो प्लान्स थे उनके जो है आधार पे हुई, ठीक, तो इनको ही भारत में इंडियन स्पेस प्रोग्राम जो है उसका जनक माना जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पौंडीचेरी की नींव रखी गई थी, ठीक है, तो ऑफिशियल एक तरीके से कहें कि इसको एक पोर्ट टाउन कन्वर्ट करने की दिशा में फाउंडेशन माना जाता है पौंडीचेरी का 1673 से, ठीक। इस वर्ष में जो है जो ये फ्रेंच कंपनी थी, ये फ्रैंकाइस डेस इंडिसे ओरिएंटलिस इसका नाम था, ठीक है, तो इसको जो है एक रॉयल फरमान मिला था जो सुल्तान थे बीजापुर के उनके द्वारा, तो उसके द्वारा जो है यहाँ पे 1673 से ऑफिशियल जो है इसका फाउंडेशन माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है 1674 में जो फर्स्ट फ्रेंच गवर्नर यहाँ पे जो है कंपनी का प्लेस किया गया उसका नाम था फ्रैंकोइस मार्टिन, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो डी ऑप्शन को चुनेंगे। अगला देखिए, मिट्टी के पीएच मान को क्या मिला करके बढ़ाया जा सकता है, ठीक, तो जैसे पीएच स्केल हमारी होती है 7 पे मान लीजिए हमारा जो ये होता है न्यूट्रल यानी कि उदासीन स्थल होता है, अब इससे कम होगा तो वो एसिडिक नेचर होता है ना, 7 से ज़्यादा होगा तो वो बेसिक यानी कि क्षारीय होता है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि अगर किसी मिट्टी का हमारे पीएच मान कम है यानी कि 7 से कम है तो वो क्षारीय होगी, ठीक, तो उसको मान लीजिए कि न्यूट्रल एक उपजाऊ मिट्टी बनाने तक लाने के लिए उसमें चूना पत्थर यानी कि लाइम स्टोन जो है लाइम को मिक्स करेंगे तो इसका सॉइल का जो पीएच है इंक्रीज कर पाएंगे, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, महिंदा राजपक्षे ने किस वर्ष श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है, तो
तो अभी जिसे देखेंगे तो श्रीलंका में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे एकदम इमरजेंसी की सिचुएशन डिक्लेयर्ड है और उनके पास पेट्रोल तक खरीदने के लिए पैसा नहीं है सरकार के पास। तो कुछ इस विकट परिस्थितियों में जो महिंदा राजपक्षे हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी वर्ष 2020 में, ठीक है। और अभी इन्होंने जो है रिज़ाइन कर दिया है और मई 2022 से वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं रनिल विक्रमसिंघे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। सत्रिया निम्न में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य नाटिका प्रदर्शन कला है, ठीक है। तो हमारा जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स है इंडिया में, तो उसी में से एक है सत्रिया, ठीक है। तो ये क्या है, डांस ड्रामा परफॉर्मेंस आर्ट है एक, जिसमें कि नृत्य भी होता है, थोड़ा जो ड्रामा है ना, वो भी शामिल होता है। तो ये किया जाता है हमारा स्टेट ऑफ असम में। जनजातीय लोक नृत्य शैली जेलियांग निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है, ठीक है। तो क्या है, ट्राइबल फोक डांस है जेलियांग, ठीक है। और ये हमारा प्रैक्टिस किया जाता है नागालैंड में, ऑप्शन डी। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना होता है, ठीक है। तो लोकसभा में सिर्फ हमारे जो है ये कोई भी फाइनेंस बिल है उसको प्रस्तुत किया जा सकता है और जो है इसको इसमें जो है राज्यसभा रिकमेंडेशन कर सकती है अगर इसमें कुछ जो है उनको अमेंडमेंट करने हैं या चेंज करना है, ठीक है। और इसको जो है इसका ड्यूरेशन टोटल होता है हमारा संसद से पास होने का, कोई भी वित्त विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता है किसी पर्पज़ के लिए, टोटल 75 दिन होता है, ठीक। ऑप्शन ए हमारा जो है ये करेक्ट होगा। अगला देखिए, पुली कली भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी एक मनोरंजक लोक कला है, ठीक है। तो ये जो है फोक आर्ट है ना, पुली कली, जो कि किया जाता है केरल में। अगला देखिए, HDFC बैंक का मुख्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है, ठीक है। तो भारत में देखेंगे जितने भी हमारे इस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके तो नहीं पर मैक्सिमम के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, ठीक है। जैसे हमारा RBI भी जो है वो मुंबई में ही, उसकी जो मेन ब्रांच है वो भी वहीं पे है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है, ठीक है। लोथियन आइलैंड वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, तो ये है हमारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित में से कौन अपने कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए अभी 17वीं लोकसभा हमारी चल रही है और ये कंप्लीट होगा हमारा 2024 में इसका सेशन जो है, परंतु उसके पहले अगर प्रधानमंत्री की सलाह पे वो राष्ट्रपति को ऐसी सलाह देते हैं कि उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, ठीक है, तो ये पावर हमारे राष्ट्रपति के पास होती है। विश्व प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अली अकबर खान निम्न में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे, ठीक है। तो ये उस्ताद अली अकबर खान जो थे ये जो है इससे सरोद से एसोसिएटेड थे, ठीक। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा लागू की जो मुगल सैन्य संगठन और नागरिक प्रशासन का आधार बन गई, ठीक है। तो मनसबदारी सिस्टम के बारे में आप जो मुगल टाइम पीरियड में पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये इसकी शुरुआत की गई थी अकबर के द्वारा, ठीक। किसी देश में उस उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो डेफिनेशन दे रखी है ये किस चीज़ की है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GDP की दे रखी है, ठीक है। तो ये परिभाषा को हम पूरा करेंगे। GDP क्या होता है कि जो है एक ईयर में, है ना, विद इन 1 ईयर किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है, ठीक है, एक वर्ष के अंदर, है ना, तो वो जो रेशियो होता है हमारा उसको GDP कहा जाता है, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, ठीक है। तो ये लाहौर अधिवेशन हमारा जो है आयोजित किया गया था ये, और इसमें हमसे पूछा गया है, हाँ डेट ही बतानी है, तो 31 दिसंबर 1929 हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो है इस तिथि को 26 जनवरी को जो है स्वतंत्रता दिवस मनाने के रूप में संकल्प लिया गया है। क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सेशन का प्रेसिडेंट जो है अध्यक्ष कौन था, कमेंट करके बताइए जरा।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली की नींव रखी? ठीक है, तो फेडरल सिस्टम जो हमारा है भारत में संघ और राज्य का, तो इसका जो प्रावधान हमारा किया गया यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आया था, है ना, तो यहाँ से ये संघीय संरचना देखने को मिलती है। इनमें से कौन सी नीति आर्थिक परिणामों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में मौद्रिक साधनों के उपयोग को संदर्भित करती है? ठीक है, तो यहाँ पे मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी की डेफिनेशन है ये। मॉनेटरी पॉलिसी रेफर्स टू द यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? जैसे CRR है ना, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, बैंक रेट है ना, रेपो रेट। तो ये सब क्या है? ये हमारे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं जिनको कि यूज़ किया जाता है ना, जो हमारे कंट्री की इकॉनमी है ना। तो ऑप्शन ए जो है इसको चुनेंगे। और वहीं फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो फिस्कल पॉलिसी किससे संबंधित होती है? वो गवर्नमेंट से संबंधित होती है, जो केंद्र सरकार होती है। ये डिस्टिंक्शन भी इसको याद रखिएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? ठीक है, तो कौन सा फिनोमेना है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जब आप सुबह के समय देखेंगे तो जो एक्चुअल सनराइज होता है ना, तो उससे 2 मिनट पहले जो है हमें ये दिखाई देती हैं। ठीक है, सन। ऑप्शन 2 जो है मतलब ऑप्शन ए ये करेक्ट होगा। तो एक्चुअल जो सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले हमें ये घटना दिखाई देती है इसमें। अप्रैल 1929 में भगत सिंह ने किसके साथ विधानसभा में बम फेंका था? ठीक है, तो जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे बम फेंका था भगत सिंह ने अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त के साथ। ठीक है, कॉर्बेट नेशनल पार्क निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक, 1934 में जो है ये हेली नेशनल पार्क के रूप में जो है इसको स्थापित किया जाता है। ठीक है, और बाद में इसको रिनेम किया गया है कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से। ठीक, और अभी एक प्रपोजल और आया था कि इसको फिर से कुछ रिनेम किया जा रहा है। जरा बताएंगे क्या कि वो क्या है प्रपोजल? आगा खान पैलेस, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक, तो उसी के दौरान यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी जी और अन्य जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनको कैप्चर करके आगा खान पैलेस में रखा गया था, है ना, जेल के रूप में। तो ये स्थित है हमारा महाराष्ट्र में। ठीक है, ऑप्शन डी। किस शहर में है जरा बताएंगे क्या? अगला है हथनी कुंड बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो ये हथनी कुंड डैम है हमारा ये हरियाणा में। ठीक है, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे बनाया गया है, यमुना नदी पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया था? ठीक है, तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया गया था 1966 में। ठीक, जिसके द्वारा जो वर्तमान आप स्टेट ऑफ पंजाब देखते हैं, है ना, और हरियाणा जो है इसी एक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया था स्टेट। ठीक, तो हम सी ऑप्शन जो है इसको चुनेंगे। माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 8848.86 मीटर्स। ठीक है, ये जो है हाइट याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तो पहली जो भारतीय महिला थी इनका नाम था बछेंद्री पाल। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो भारत में जो खेल की गतिविधियां हैं उन सबको जो है रेगुलेशन के लिए स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया है और ये स्थित है न्यू दिल्ली में। अगला देखिए कि सेवा कर के अधिरोपण और वसूली के कानूनी प्रावधानों को निम्न में से किस वर्ष में वित्त विधेयक के माध्यम से प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो अभी हमने ऊपर वित्त विधेयक के बारे में पढ़ा था ना। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल के द्वारा ही जो इस तरीके के फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। और जो है ये हमारा सर्विस टैक्स लगाने का और उसके रिकवरी का जो प्रावधान है इन सबको बनाया गया था 1994 में। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के उदारीकरण के कारण उसके हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र का एक बैंक स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा था? ठीक है, तो जो है आरबीआई की जो है लिबरलाइजेशन पॉलिसी के कारण
लाइसेंसिंग वगैरह जो होता है। तो इन सब के बाद जो प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश किया गया था वो कौन सा था, तो वो HDFC बैंक था। ठीक, अगला देखिए, वैसाख पोया त्यौहार जो मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसको जो है बुद्धिज्म में मानते हैं वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। वैसाख पोया कब मनाते हैं इसको, मई में, जो उस मई के अंतर्गत जो पूर्णिमा होती है, ठीक है, वहाँ पे। अगला देखिए, MRI स्कैन शरीर में अंगों और ऊतकों के विस्तृत चित्र निर्मित करता है। ठीक है, तो पूछा ये जा रहा है कि MRI का पूर्ण रूप जो है वो क्या है। तो जैसे कि कोई बीमार वगैरह होगा तो आपने देखा होगा कि उनका MRI स्कैन करवाया जाता है। ठीक है, जिसमें कि उनके बॉडी की जो डिटेल पिक्चर्स हैं ऑर्गन्स के या टिश्यूज़ के, है ना, ये सब चीज़ें डायग्नोज की जाती हैं ताकि उनको कौन सी बीमारी है ये पता चल सके। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रिसोर्स इमेजिंग। ठीक है, सॉरी, रिजोनेंस इमेजिंग होता है, रिसोर्स नहीं होता, माफ़ कीजिएगा। डी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो हमारे पास सेंसस का डेटा अभी 2011 का ही है, उसको ही फॉलो करना है, नया सेंसस का डेटा आया नहीं है। तो इसमें जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य था सिक्किम, है ना। यहाँ पे जो है 6 लाख से थोड़े ज़्यादा ही कुछ लोग थे। ठीक है, एग्जैक्ट फिगर आप कमेंट करके बताइए। तो सबसे कम पॉपुलेशन वाला स्टेट हमारा था ये। ठीक, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ वीडियो भी समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।